वेलकम बैक टू जावा बिगनर गाइड सीरीज। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे जावा का एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और जो कि फ्रिक्वेंटली इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है। तो वो क्या है? स्ट्रिंग्स इन जावा। जावा में स्ट्रिंग्स क्या होती है? ठीक है। तो अगर आप जावा में कोडिंग कर रहे हो तो आप चाहोगे कि जो यूजर का नेम है हम वो स्टोर करें, और जो यूजर पासवर्ड डाल रहा है हम उसको भी स्टोर करें, और जो टेक्स्ट डाला जा रहा है यूजर के द्वारा हम उसको क्या करें? डिस्प्ले करें। तो ये सारी चीज हमको कौन हेल्प करता है? ये सारी चीजें करने में स्ट्रिंग्स का यूज होता है। स्ट्रिंग का आपको हर एप्लीकेशन में क्या मिलेगा? यूज मिलेगा। स्ट्रिंग ऑलमोस्ट हर एप्लीकेशन में यूज होती है। तो आज हम समझेंगे कि स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, स्ट्रिंग को क्रिएट करने के डिफरेंट वेज क्या है, जावा में स्ट्रिंग मेमोरी में कैसे स्टोर होती है, स्ट्रिंग पूल क्या होते हैं, और जो हमारी स्ट्रिंग है वो इम्यूटेबल क्यों होती है। इम्यूटेबल का मतलब क्या है? जैसे ही हमने एक बार स्ट्रिंग क्रिएट कर दी तो हम उस स्ट्रिंग के अंदर कोई भी अदर टेक्स्ट क्या नहीं कर सकते? ऐड नहीं कर सकते। उस स्ट्रिंग को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, टेक्स्ट दैट नेवर चेंज वंस क्रिएटेड। तो जो टेक्स्ट है अगर वो बन चुका है तो उसके बाद वो क्या होगा? चेंज नहीं होगा। एंड द टूल बॉक्स ऑफ द मेथड बिल्ट टू वर्क विद इट। कुछ टूल बॉक्स बनाए गए हैं जिसके थ्रू हम इन ऑपरेशंस को क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं। ठीक है। फ्रॉम लिटरल्स टू स्ट्रिंग पुल, अंडरस्टैंड हाउ जावा स्टोर एंड मैनिपुलेट एवरी स्ट्रिंग। तो क्या होता है, जो भी हम लिटरल्स क्रिएट करेंगे स्ट्रिंग में वो कहाँ पे स्टोर होंगे? हमारे स्ट्रिंग पूल के अंदर स्टोर होंगे। तो हम इस वीडियो में यही अंडरस्टैंड करेंगे कि जावा में जो हमें स्ट्रिंग पूल के अंदर लिटरल स्टोर होते हैं वो कैसे होते हैं, और हमारी एवरी स्ट्रिंग कैसे मैनिपुलेट होती है। मैनिपुलेट मतलब हम उसको कैसे मॉडिफाई करते हैं, उसको कैसे चेंज करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि आज हम इस वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे क्रिएटिंग अ स्ट्रिंग। तो यहाँ पे हम क्या सीखेंगे कि स्ट्रिंग को लिटरल के थ्रू कैसे क्रिएट करते हैं, और न्यू कीवर्ड का यूज करके स्ट्रिंग कैसे क्रिएट होती है। ठीक है। सेकंड है टाइप ऑफ स्ट्रिंग। टाइप ऑफ स्ट्रिंग का मतलब क्या है? यहाँ पे स्ट्रिंग की इम्यूटेबिलिटी को हम समझेंगे और कंपेयर करेंगे। स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग बिल्डर क्या होता है, और स्ट्रिंग बफर को कंपेयर करेंगे। थर्ड है हमारा स्ट्रिंग मेथड। स्ट्रिंग मेथड में क्या होगा? यहाँ पे हमको कुछ मेथड्स प्रोवाइड किए जाएंगे स्ट्रिंग के, जिसके थ्रू हम स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करेंगे, उसके अंदर की सब स्ट्रिंग कैलकुलेट करेंगे, उनकी इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे। इस तरीके से हमारे पास क्या होता है? स्ट्रिंग्स में कुछ मेथड्स होते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे? एक कोडिंग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, एक छोटा सा क्विज करेंगे, जिससे हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें समझ आएगा कि जो हमने आज पढ़ा है वो हमारा समझ आया भी है या नहीं आया। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला क्या है? क्रिएटिंग अ स्ट्रिंग। तो पहला टॉपिक है हमारे पास क्रिएटिंग अ स्ट्रिंग। हमारे पास दो तरीके होते हैं स्ट्रिंग को क्रिएट करने के। ठीक है। अब जावा में स्ट्रिंग करने के लिए हमारे पास दो वेज है। तो स्ट्रिंग क्या है? पहले स्ट्रिंग लिटरल पे आते हैं। स्ट्रिंग लिटरल क्या होते हैं? ये क्या है? हमारे लिटरल्स हैं। ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया है? दो स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट किए हुए हैं, ए एंड बी, लेकिन दोनों में वैल्यू क्या है? सेम ही है, जावा और जावा। तो जावा के जो स्ट्रिंग लिटरल होते हैं वो कहाँ स्टोर होते हैं? स्ट्रिंग पूल के अंदर। ठीक है। इसको हम बोलते हैं हीप मेमोरी। हीप मेमोरी के अंदर एक स्ट्रिंग पूल बनता है। स्ट्रिंग पूल के अंदर जो भी हमारे ये स्ट्रिंग लिटरल्स होते हैं वो क्या होते हैं? स्टोर होते हैं। ए और बी के लिए ए की हीप मेमोरी का एड्रेस क्यों है? क्योंकि इन दोनों की जो वैल्यू है वो क्या है? सेम है, जावा है। अगर हम सेम वैल्यू को स्ट्रिंग ऑलरेडी स्ट्रिंग पूल में अवेलेबल है तो जावा एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की बजाय जो एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट होगा ऑलरेडी उसी को रीयूज कर लेगा। मतलब क्या है? यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग ए नाम का वेरिएबल ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है जिसकी वैल्यू है जावा। अब मैं दोबारा एक स्ट्रिंग का वेरिएबल क्रिएट कर रही हूँ बी, जिसकी वैल्यू भी है जावा। ऑलरेडी ए नाम का वेरिएबल जब मैंने क्रिएट किया तो जावा के लिए जो मेरे पास मेमोरी एलोकेट हो गई होगी स्ट्रिंग पूल के अंदर, वो हो गई होगी सेम नेम के वेरिएबल से, जावा से, जैसे यहाँ पे है। और जब मैं दोबारा एक वेरिएबल क्रिएट करूंगी विद द सेम वैल्यू, तो जो ऑलरेडी स्ट्रिंग पूल के अंदर ये वैल्यू एग्जिस्ट है तो वहीं पे ये वेरिएबल क्या करेगा? पॉइंट करेगा। तो ए भी यहाँ पे पॉइंट करे और बी भी, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है? यहाँ पे सेम है। तो अगर हम जो प्रिंट कराएंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन की क्या ए इक्वल्स टू बी है, तो इस केस में जो हमारा आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? ट्रू आएगा। ठीक है।
क्यों? क्योंकि ए और बी में सेम पूल्ड स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को हम क्या कर रहे हैं, रेफर कर रहे हैं। यहाँ पे सेम पूल ऑब्जेक्ट ही रेफर हो रहा है ए और बी के लिए, ठीक है। तो एक दूसरा वे क्या है, हम न्यू कीवर्ड का यूज करके क्या करें, स्ट्रिंग को क्रिएट करें। न्यू मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम क्या करें, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। एक स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे लिए एक अलग मेमोरी क्रिएट होगी, ठीक है। जैसे ही मैंने न्यू कीवर्ड लिख दिया तो यहाँ पे हमारे लिए क्या होगी, एक अलग मेमोरी क्रिएट हो जाएगी। तो एक अलग हीप में हमारा एक ये वेरिएबल क्या हो जाएगा, क्रिएट होगा। अगर हम जब लिखेंगे कि जो हमारा a इज इक्वल्स टू सी है, ठीक है, a क्या है, c के इक्वल है। क्यों? क्यों ये इक्वल नहीं आएगा, भले ही इनके अंदर की जो वैल्यूज है, कंटेंट है वो सेम है, बट जो इनका स्ट्रिंग पूल का एड्रेस है, मेमोरी एड्रेस है, वो क्या है, डिफर है। तो इस केस में जो हमारी आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, फॉल्स आएगा, ठीक है। सी का एक न्यू ऑब्जेक्ट बना है, बट ए और जो बी है वो सेम पूल ऑब्जेक्ट पे रेफर कर रहे हैं। और इंटरव्यूज में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जो डबल इक्वल्स होता है और डॉट इक्वल्स में डिफरेंस क्या होता है। तो यहाँ पे यही डिफरेंस होता है, डबल इक्वल में हम क्या करते हैं, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सेम पूल पे क्या कर रहा है, रेफर कर रहा है या नहीं कर रहा। और डॉट इक्वल टू में हम चेक करते हैं जो हमारा कंटेंट है दो ऑब्जेक्ट का वो सेम है या नहीं। तो स्ट्रिंग्स में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो डबल इक्वल के स्ट्रिंग के रेफरेंस कंपेयर करते हैं, यानी दोनों वेरिएबल के जो ऑब्जेक्ट है वो सेम को रेफर करें, सेम मेमोरी को रेफर करें, ठीक है। और अगर हम एक्चुअल स्ट्रिंग की कंटेंट को कंपेयर करते हैं तो हमें इक्वल्स मेथड का क्या करना होता है, यूज करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने डबल इक्वल लगाया है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मैंने डबल इक्वल लगाया है, a इज इक्वल्स टू सी। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमारे रेफरेंस कंपेयर होंगे कि ये और ये इन दोनों का ऑब्जेक्ट सेम है या नहीं। a का ऑब्जेक्ट अलग है और b का ऑब्जेक्ट अलग है। क्यों? यहाँ पे एक अलग मेमोरी क्रिएट हुई है a के ऑब्जेक्ट के लिए और b के ऑब्जेक्ट के लिए एक अलग मेमोरी क्रिएट हुआ है। तो इस केस में जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा फॉल्स। अगर मैं यहाँ पे कौन किसका यूज करती हूँ, डॉट इक्वल्स का यूज करती हूँ, यहाँ पे मैं लगाती हूँ a डॉट इक्वल्स सी। अब ये क्या चेक करेगा, जो ए का डेटा है और जो बी का कंटेंट है अंदर का, मतलब जावा जावा, वो सेम है या नहीं। अगर उनके अंदर का कंटेंट सेम होगा तो उस केस में जो हमारा आउटपुट आएगा वो ट्रू आएगा। तो इस केस में जो हमारा आउटपुट आएगा वो ट्रू आएगा, क्योंकि जो ये जावा है, ए वाला जावा है, और जो मैंने सी में लिखा हुआ है वो दोनों क्या है, सेम है। तो दोनों ही क्या है, लोअर केस में है। अगर मेरा एक भी यहाँ पे अपर केस होता तो भी हमारा आउटपुट फॉल्स आता। तो यहाँ पे अगर दोनों ही लोअर केस में है और दोनों का जो कंटेंट है वो सेम है, तो उस केस में ये वाली जो चीज है ये मेरी क्या आ जाएगी, इसका आउटपुट आएगा मेरे पास ट्रू। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये कोडिंग क्वेश्चन, ये वाली चीज हमको इंटरव्यूज में भी कई बार पूछी जाती है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख रखा है, स्ट्रिंग लिटरल इज लुक्ड अप इन द स्ट्रिंग पूल एंड रीयूज्ड इफ इट इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। हम क्या करेंगे, अगर हमने एक स्ट्रिंग लिटरल बनाया है, अगर वो स्ट्रिंग लिटरल ऑलरेडी हमारे स्ट्रिंग पूल के अंदर एग्जिस्ट करता है तो हम उसको क्या कर लेंगे, उसकी मेमोरी को हम यूज कर लेंगे। अब न्यू स्ट्रिंग क्या है, ऑलवेज बिल्ड अ ब्रांड न्यू ऑब्जेक्ट ऑन द हीप। न्यू का मतलब क्या है, एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करना स्ट्रिंग पूल के अंदर या हीप मेमोरी के अंदर, इवन इफ एन आइडेंटिकल वैल्यू एग्जिस्ट। अगर उससे रिलेटेड कोई आइडेंटिकल वैल्यू एग्जिस्ट भी करती है, तो अगर हमने यहाँ पे न्यू कीवर्ड का यूज कर लिया तो हमारे लिए क्या करेगी, एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा ही करेगा। तो जावा में अगर हम किसी के भी आगे न्यू लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम क्या चाहते हैं, उसका हम एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा स्ट्रिंग को क्रिएट करने के तरीके। तो एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं। सपोज करो आप एक लाइब्रेरी है में है जिसका नाम क्या है, जावा, ठीक है। जावा नेम की एक बुक ऑलरेडी उस लाइब्रेरी के अंदर क्या है, अवेलेबल है। अगर कोई सेकंड स्टूडेंट सेम बुक मांगता है तो लाइब्रेरी क्या करेगी, एग्जिस्टिंग कॉपी का यूज कर सकती है, ठीक है। लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली बोलते हो कि मुझे एक न्यू फिजिकल कॉपी चाहिए तो उसके लिए क्या होगी, एक सेपरेट कॉपी क्रिएट होगी, ठीक है। तो सिमिलरली स्ट्रिंग पूल में क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग लिटरल्स होते हैं हम उनको रीयूज करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे जो ये जावा वाली लिटरल्स है इसको हमने क्या किया, ए वेरिएबल और बी वेरिएबल के क्या कर लिया, रीयूज कर लिया। और यहाँ पे मैंने सी वेरिएबल के लिए क्या किया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। तो यहाँ पे हमारा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया।
इस तरीके से हम क्या करते हैं, हमारे स्ट्रिंग्स को कैसे क्रिएट करते हैं, ये आपने इस वाली स्लाइड्स में सीखा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, इम्यूटेबल और म्यूटेबल टेक्स्ट में डिफरेंस क्या होता है। ये कुछ टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है। स्ट्रिंग्स क्या होती है हमारी, इम्यूटेबल होती है। इम्यूटेबल का मतलब क्या है, सिंपल मीनिंग, वंस अ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएटेड यूजिंग, अगर हमने क्या किया, जैसे ही हमारा स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया तो उसके एग्जिस्टिंग कंटेंट को डायरेक्टली चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। जैसे मेरा यहाँ पे एक स्ट्रिंग है कैट, ये मेरा ऑलरेडी क्या हो चुका है, बन चुका है। अगर मैं इसके अंदर कैट और डॉग को अपेंड करना चाहती हूँ, मतलब कंकैटिनेट करना चाहती हूँ, तो ये वाली चीज क्या होगी, डिस्कार्ड हो जाएगी, ये नहीं होगी, इसके अंदर ये चीज अपेंड नहीं होगी, ठीक है। अब मैं क्या करूं, अगर मुझे अपने कैट के साथ डॉग को भी अपेंड करना है, कंकैटिनेट करना है, तो उसके लिए हमारे पास कौन सी चीज आती है, या तो हम स्ट्रिंग बफर का यूज कर सकते हैं या स्ट्रिंग बिल्डर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग्स में भी हम कैसे कर सकते हैं इसको कंकैटिनेट, हमें एक स्ट्रिंग का न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। जो कि क्या हो जाएगा, इससे हमारी जो मेमोरी है वो ज्यादा हो जाएगी। तो फाइनली जो हमारे लास्ट में जो होगा, हमें क्या करना पड़ेगा, या तो अगर हमें करना है इसको कंकैटिनेट तो स्ट्रिंग बफर का यूज करेंगे या स्ट्रिंग बिल्डर का, जो कि क्या है हमारे लिए म्यूटेबल है, जिसको हम एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इसको इम्यूटेबल है तो हम इसको एडिट भी नहीं कर सकते। तो इस कोड का मतलब क्या है, जो फर्स्ट लाइन में हमारा एस है वो किसको रेफर कर रहा है, कैट को रेफर कर रहा है। अगर जब हम एस प्लस डॉग कर रहे हैं तो ओरिजिनली कैट क्या है, स्ट्रिंग है, जो कि चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि स्ट्रिंग क्या होती है, इम्यूटेबल होती है एक बार क्रिएट होने के बाद। तो इंसिस्ट एक न्यू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा इसके लिए, अगर मुझे कैट और डॉग को कंकैटिनेट करना है, ठीक है। तो अब क्या होगा, एस में न्यू स्ट्रिंग को रेफर करना पड़ेगा हमें। तो इसके अपोजिट हम क्या करें, स्ट्रिंग बिल्डर का हम क्या कर ले, यूज कर ले, जो कि क्या है, एक अच्छा वे है। क्योंकि जो अब हम एक न्यू मेमोरी क्रिएट करेंगे तो हमारे हीप में भी मेमोरी बन जाएगी, जिससे हमारी मेमोरी का यूसेज भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करें, इससे बेटर हम स्ट्रिंग बफर का यूज कर ले या स्ट्रिंग बिल्डर का यूज कर ले, क्योंकि ये क्या है, म्यूटेबल है। अगर हमें स्ट्रिंग को ऐड भी करना है हम वो भी कर सकते हैं, उसको एडिट मॉडिफाई करना है तो हम वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने क्या किया है, स्ट्रिंग बिल्डर को क्या किया है, क्रिएट किया, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसके अंदर क्या पास किया है, कैट पास किया है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, अपेंड फंक्शन को कॉल किया। अपेंड मतलब क्या होता है, इस कैट के बाद मेरे इस वर्ड को क्या कर दो, ऐड कर दो, ठीक है। इसके बाद मुझे इस वर्ड को क्या कर दो, ऐड कर दो। यहाँ पे जो आंसर आएगा वो मेरा आएगा कैट डॉग। सेम ऑब्जेक्ट बफर ग्रोज, ठीक है। सेम ऑब्जेक्ट होगा हमारे पास, हम कोई न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर रहे, उसी के साथ हम क्या कर रहे हैं, इसको ऐड ऑन करते जा रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरे डॉग के साथ और भी वर्ड्स अपेंड हो जाए, तो मैं यहाँ पे और भी वर्ड्स को क्या कर दूंगी, अपेंड कर दूंगी। डॉग के साथ में क्या कर दूंगी, एनिमल को ऐड कर दूंगी। तो ये मेरी चीज यहाँ पे भी अपेंड हो जाएगी। और जब हम इसको कंपेयर करेंगे कि जो मेरे स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर क्या ये मेरा प्रेजेंट है या नहीं, कैट डॉग, तो ये क्या आएगा, इसका आउटपुट मेरे लिए आएगा। तो यहाँ पे रैरिटी क्या है, म्यूटेबल कौन कौन सी चीज है, स्ट्रिंग्स हमारी म्यूटेबल नहीं है, स्ट्रिंग बिल्डर है, स्ट्रिंग बफर है। थ्रेड सेव कौन सी चीज है, थ्रेड हम आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। जो थ्रेड सेव होती है वो स्ट्रिंग्स नहीं होती, स्ट्रिंग बिल्डर भी नहीं होती, हमारी थ्रेड सेव सिर्फ स्ट्रिंग बफर होती है। बेस्ट फॉर ये फिक्स्ड टेक्स्ट होता है, अगर हमको कोई फिक्स्ड टेक्स्ट देना तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग्स का यूज कर सकते हैं। स्ट्रिंग बिल्डर क्या होती है, सिंगल थ्रेडेड एडिट्स होती है। सिर्फ हम क्या करते हैं, म्यूटेबल, अगर हमें सिंगल थ्रेड को एडिट करना है, हमारे पास मल्टीपल थ्रेड्स होते हैं, अगर हमें एक सिंगल थ्रेड को एडिट करना हो तो हम स्ट्रिंग बिल्डर का यूज करते हैं। अगर मल्टीपल थ्रेड्स को एडिट करना हो तो हम उसका यूज करते हैं, मल्टी थ्रेडेड का यूज करते हैं। तो एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं इसको। इमेजिन कीजिए आपके पास एक प्रिंटेड पेपर है, ठीक है। अगर पेपर पे ऑलरेडी टेक्स्ट कुछ प्रिंटेड है तो आप उसी प्रिंटेड टेक्स्ट को डायरेक्टली मॉडिफाई तो नहीं कर सकते, आपको एक न्यू पेपर क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये स्ट्रिंग की इम्यूटेबिलिटी के सिमिलर है, ठीक है। लेकिन आप अगर व्हाइट बोर्ड का यूज कर रहे हो तो आप उसी बोर्ड पे टेक्स्ट ऐड या रिमूव कर सकते हो। यहाँ पे म्यूटेबल ऑब्जेक्ट हो गया, जैसे स्ट्रिंग बिल्डर का कॉन्सेप्ट सिमिलर है। तो स्ट्रिंग इम्यूटेबिलिटी मतलब
अगर एक चीज क्रिएट हो गई तो हम उसको क्या नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते। स्ट्रिंग बिल्डर का मतलब क्या है, अगर हमने कोई चीज क्रिएट कर भी दी तो हम उसके अंदर क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, क्योंकि वो म्यूटेबल है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, स्ट्रिंग बिल्डर क्या होता है, स्ट्रिंग बफर क्या होता है। बोथ क्लासेस होल्ड अ म्यूटेबल resizable sequence of character. A buffer you can add it in a place instead of creating a new string every time. तो string builder का मतलब क्या है, इनके कंटेंट को हम क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई किया जा सकता है बिना कोई न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हुए। तो स्ट्रिंग बिल्डर क्या होता है, सिंक्रोनाइज्ड नहीं होता। ठीक है, इम्यूटेबल सीक्वेंस ऑफ करेक्टर दैट इज नॉट सिंक्रोनाइज। सिंक्रोनाइज भी हम थ्रेड वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई थ्रेड सेफ्टी नहीं होती, इसलिए क्या होता है, ये सिंक्रोनाइज नहीं होता। इट इज द फास्टेस्ट चॉइस फॉर बिल्डिंग और एडिटिंग स्ट्रिंग्स ऑन अ सिंगल थ्रेड। तो स्ट्रिंग बिल्डर का यूज हम सिंगल थ्रेड में कर सकते हैं। अगर हमें सिंगल थ्रेड को एडिट करना हो तो इसके लिए हम स्ट्रिंग बिल्डर का यूज कर सकते हैं। किस किस में यूजफुल है, लूप्स के लिए हम अब पार्सिंग करते हैं, एवरीडे स्ट्रिंग बिल्डिंग वर्क के लिए हम करते हैं। तो इसमें कौन कौन से मेथड्स होते हैं, अगर हमें अपेंड करना हो, कोई वर्ड इंसर्ट करना हो, डिलीट करना हो, अगर हम स्ट्रिंग को रिवर्स करना हो। ठीक है, इसमें क्या होती है, थ्रेड सेफ्टी ओवरहेड नहीं होता, तो जनरली इसमें सिंगल थ्रेड एप्लीकेशन में ही क्या होता है, फास्टर होता है हमारा स्ट्रिंग बिल्डर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, स्ट्रिंग बफर। स्ट्रिंग बफर भी क्या होता है, म्यूटेबल तो होता ही है, बट अगर हम मल्टीपल थ्रेड को क्या कर सकते हैं, इसमें मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर मल्टीपल थ्रेड सेम शेयर्ड बफर पे काम कर रहे हैं तो स्ट्रिंग बफर क्या होगा, उसके लिए यूजफुल होगा। तो सेम म्यूटेबल कैरेक्टर सीक्वेंस है, सेम स्ट्रिंग बिल्डर, बट क्या होगा इसमें, हर मेथड क्या होगा, सिंक्रोनाइज्ड होगा, क्योंकि यहाँ पे जो मल्टीपल थ्रेड्स है वो एक साथ क्या हो सकते हैं, मॉडिफाई हो सकते हैं विदाउट करप्टिंग द डेटा। डेटा को बिना करप्ट किए हमारा जो स्ट्रिंग बफर है वो मल्टीपल थ्रेड को क्या कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। किस किस के लिए यूजफुल है, शेयर्ड बफर एक्सेस बाय मल्टीपल थ्रेड। एक थ्रेड, मल्टीपल थ्रेड के लिए हम क्या कर सकते हैं, शेयर्ड बफर पर काम कर सकते हैं। तो सिंपल रूल क्या है, जो सिंगल थ्रेडेड स्ट्रिंग मॉडिफिकेशंस होती है वो किस में होती है, स्ट्रिंग बिल्डर में। और अगर हमको मल्टीपल थ्रेड का मॉडिफिकेशन करना हो तो उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, स्ट्रिंग बफर का यूज कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई टेक्स्ट क्या है, फिक्स्ड है ऑलरेडी, तो हम उसके लिए किसका यूज करेंगे, स्ट्रिंग का यूज करेंगे। सेम एपीआईज एज स्ट्रिंग बिल्डर जस्ट सिंक्रोनाइज। जो हम यहाँ पे मेथड्स यूज करें वो हम स्ट्रिंग बिल्डर में भी यूज कर सकते हैं, बट जो हमारा स्ट्रिंग बफर होता है वो क्या होता है, सिंक्रोनाइज्ड होता है, क्योंकि ये मल्टीपल थ्रेड्स को क्या कर सकता है, सेम बफर पे, सेम शेयर्ड बफर पे मॉडिफाई कर सकता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, हमारे कुछ स्ट्रिंग्स के मेथड है। तो सबसे पहला क्या है हमारा, सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, अगर हमें कोई कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करना है कि हमारे इस इंडेक्स से इस इंडेक्स तक के बीच के जो ये कैरेक्टर्स है मुझे निकाल के दो मेरी स्ट्रिंग में से, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, हमारे सब स्ट्रिंग्स का यूज करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं यहाँ पे, क्या मैंने एक स्ट्रिंग क्रिएट करी, स्ट्रिंग एस, और यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग दी प्रोग्रामिंग। ठीक है, यहाँ पे मैं क्रिएट कर रही हूँ प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं क्या दूंगी, एस डॉट सबस्ट्रिंग। हम इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी बिल्ट है। ठीक है, एस डॉट सबस्ट्रिंग, यहाँ पे जीरो से लेके जो फोर्थ इंडेक्स तक है मेरे को उसकी वैल्यू दे दो। यहाँ पे जीरो से लेके मेरे पास 3 तक की वैल्यू आएगी, यहाँ पे एक कम वैल्यू आती है। ठीक है, तो मेरा जो आउटपुट आएगा वो कैसे आएगा, इसकी अगर मैं इंडेक्सिंग करूंगी तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये मेरी पूरी स्ट्रिंग आ गई 0 से लेके 10 तक, मतलब ये कितने की है, 11 की लेंथ है इसकी। तो अगर मैं यहाँ से 0 से लेके 4 तक की मैंने सब स्ट्रिंग निकाली है, तो मेरे पास कितना आउटपुट आना चाहिए, ये वाला आउटपुट आएगा। ठीक है, मेरे पास जो आउटपुट आएगा वो क्या आ जाएगा, प्रो। तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, सब स्ट्रिंग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, स्टार्टिंग इंडेक्स तो हमारा क्या होता है, इंक्लूड होता है, बट जो एंडिंग इंडेक्स होता है उससे हम एक कम वैल्यू होती है। ठीक है, तो हम 4 - 1 लेंगे, क्योंकि हमारी जो इंडेक्सिंग होती है वो 0 से शुरू होती है। तो यहाँ पे 0 से लेके जो 3 तक की वैल्यूज है वो हमारे आउटपुट पे क्या होगी, शो होगी प्रोग्राम। नेक्स्ट है हमारा इंडेक्स ऑफ। अगर मुझे क्या निकालनी है, किसी भी
स्ट्रिंग का इंडेक्स कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इंडेक्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, इंडेक्स का यूज करते हैं। किसी कैरेक्टर या सबस्ट्रिंग के अक्रेंस के क्या बताते हैं, हमको इंडेक्स रिटर्न करता है। अगर वैल्यू नहीं मिली तो हमें क्या रिटर्न कर देगा, -1 की ये इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, हमको यहाँ पे मैंने लिख नहीं रखा लेंथ। लेंथ का मतलब क्या होता है, अगर मुझे स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, लेंथ का यूज करती हूँ। तो सिंपली क्या करना है, जैसे मुझे इसकी लेंथ निकालनी है स्ट्रिंग की, क्या होगी, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एस डॉट लेंथ फंक्शन का मैं क्या कर लूंगी, यूज कर लूंगी। तो यहाँ से जो मेरी स्ट्रिंग की लेंथ है वो कैलकुलेट होके आएगी 11। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, कैर एट। इसका भी क्या होता है, ये भी हमारा एक मेथड होता है जब हमें किसी का क्या निकालना हो, किसी गिवन इंडेक्स पे जो कैरेक्टर प्रेजेंट है उसको रिटर्न करना हो, तो कैर एट हम यहाँ पे क्या पास करेंगे, वो इंडेक्स को पास कर देंगे। ठीक है, तो इसी के लिए अगर मुझे इसका निकालना हो तो सिंपली मैं क्या कर दूंगी, स्ट्रिंग डॉट कैर एट 1। तो 1 इंडेक्स पे जो हमारा क्या प्रेजेंट है, आर प्रेजेंट है, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, इंडेक्स ऑफ। इंडेक्स ऑफ हमने पढ़ लिया कि ये क्या होता है, कैरेक्टर्स के लिए यूज होता है। अगर हमें किसी के फर्स्ट एक्रेंस कैरेक्टर निकालना हो तो हम किसका यूज करते हैं, इंडेक्स ऑफ का यूज करते हैं। अगर वो वैल्यू स्ट्रिंग के अंदर प्रेजेंट नहीं होंगी तो हमारे को क्या मिलेगा, आउटपुट -1 मिलेगा। ये स्ट्रिंग के एक्चुअल कंटेंट को क्या करता है, कंपेयर करके हमें देता है। ट्रिम करेंगे हम, ट्रिम में क्या होंगे, जो लीडिंग और ट्रेलिंग व्हाइट स्पेस होते हैं, मतलब क्या होता है, अगर मैंने लिखा प्रोग्राम अंडरस्कोर ऐसे कुछ वर्ड लिखे, तो जो ये स्पेसेस होते हैं इसको क्या कर देता है, ट्रिम कर देता है, इसको एक्सक्लूड कर देता है, रिमूव कर देता है। तो ये स्ट्रिंग के बिगिनिंग और एंडिंग से जो भी व्हाइट स्पेस होते हैं उनको रिमूव कर देता है। अगला है हमारा क्या है, स्प्लिट करना है। रिग्रेस मतलब यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन हम देंगे। ठीक है, तो स्ट्रिंग को क्या करेगा, एक गिवन डेलिमीटर या रेगुलर एक्सप्रेशन के बेसिस पे मल्टीपल पार्ट में डिवाइड करके स्ट्रिंग के एरे को रिटर्न करेगा। कैसे, मैं पहले इसको क्या करती हूँ, एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ कि हम स्प्लिट को कैसे यूज कर सकते हैं। तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्ट्रिंग क्रिएट करेंगे और स्ट्रिंग का मैं क्या क्रिएट करूंगी, एक एरे क्रिएट करूंगी। ठीक है, उस एरे के बेसिस पे मैं क्या करूंगी, उसको आउटपुट है वो रिटर्न करूंगी। कि कैसे क्रिएट करेंगे हम इसको, यहाँ पे हम इसको देखते हैं। तो सिंपली मैं क्या करूंगी, एक स्ट्रिंग क्रिएट करूंगी, स्ट्रिंग एस नेम से। कौन कौन सी है, जावा, पाइथन, C++, इस तरीके से मैंने क्या कर ली, एक स्ट्रिंग क्रिएट कर ली। अब मैं क्या क्रिएट करूंगी, एक एरे क्रिएट करूंगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो रेगुलर एक्सप्रेशन के बेस पे हम मल्टीपल पार्ट्स में स्ट्रिंग को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और स्ट्रिंग एरे रिटर्न करता है। ये हमारे पास एरे रिटर्न होगा यहाँ पे स्प्लिट में, तो इसलिए हम क्या फॉर्म करेंगे, एक एरे यहाँ पे क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब किस फॉर्म में स्प्लिट कर दो, स्प्लिट। तो इस तरीके से हम क्या कर देंगे, इसको स्प्लिट कर देंगे। तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग्स है वो 3 पार्ट में क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। एक ये आएगा, एक ये स्ट्रिंग आएगी और एक ये स्ट्रिंग आएगी। तो इस तरीके से क्या करते हैं, स्ट्रिंग्स मेथड को परफॉर्म करते हैं। इस बहुत सारे स्ट्रिंग्स मेथड होते हैं, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रिंग मेथड इसमें क्या बताए हैं, और आप इंटरनेट से क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, हम एक छोटा सा क्विज करेंगे जो भी हमने अभी तक पढ़ा है। तो स्ट्रिंग्स इन जावा आर इम्यूटेबल, वंस क्रिएटेड देयर वैल्यू कैन नेवर चेंज। तो ये क्या है, ट्रू है, क्योंकि अगर हम स्ट्रिंग्स को एक बार क्रिएट कर देते तो जो उसकी वैल्यू क्या होती है वो कभी चेंज नहीं होती। तो स्ट्रिंग क्या है हमारा, इम्यूटेबल है। तो इस केस में जो हमारा आउटपुट आएगा यहाँ पे आएगा ट्रू आएगा। द डबल इक्वल ऑपरेटर ऑलवेज करेक्टली कंपेयर द कंटेंट ऑफ टू स्ट्रिंग्स। ये गलत है, क्यों फॉल्स है यहाँ पे, जो रेफरेंस वो क्या करता है, डबल इक्वल जो हमारे रेफरेंस को कंपेयर करता है। अगर हमें स्ट्रिंग का एक्चुअल कंटेंट कंपेयर करना है तो हम किसका यूज करते हैं, इक्वल्स का यूज करते हैं। तो ये कंडीशन क्या हो गई हमारी, फॉल्स हो गई। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ये दो स्ट्रिंग पूल के ऑब्जेक्ट को कंपेयर करेगा, अगर वो दोनों सेम मेमोरी लोकेशन को रेफर कर रहे हैं, रेफरेंस को, तो हमारा क्या होगा, ये ट्रू होगा। अगर हमें एक्चुअल कंटेंट के किसी को कंपेयर करना है तो हम यहाँ पे डॉट इक्वल्स का यूज करते हैं। ये वाली चीज क्या हो गई मेरी, फॉल्स हो गई। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, स्ट्रिंग बिल्डर इज म्यूटेबल
which make it more efficient for repeated concatenation. तो ये क्या है, मेरा ट्रू है। क्यों? स्ट्रिंग बिल्डर क्या होता है, हमारा म्यूटेबल होता है, इसलिए रिपीटेड मॉडिफिकेशंस के लिए ये जनरली स्ट्रिंग कंकैटिनेशन से भी मोर एफिशिएंट हो सकता है, स्पेशली लूप्स में। तो ये कंडीशन भी मेरी क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, मेरे पास एक स्ट्रिंग है हाई नाम की, और एक स्ट्रिंग टू है जिसमें मैंने एक न्यू स्ट्रिंग क्रिएट करी है हाई। ऑलवेज रेफर टू द एग्जैक्ट सेम ऑब्जेक्ट, ये क्या है, फॉल्स है। क्यों? इसके लिए हीप में हमारे पास एक अलग मेमोरी क्रिएट होगी, इसके लिए हमारे पास एक अलग मेमोरी क्रिएट होगी, तो ये दोनों सेम ऑब्जेक्ट को रेफर नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इंडेक्स ऑफ रिटर्न -1 व्हेन द सबस्ट्रिंग यू रिसर्च फॉर इज नॉट फाउंड। ठीक है, अगर हम कोई भी सबस्ट्रिंग सर्च कर रहे हैं, अगर वो स्ट्रिंग के अंदर प्रेजेंट नहीं होगी, तो इसका इंडेक्स हमको क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। तो ये भी क्या है, मेरी ट्रू है। तो इस तरीके से हमने कुछ कुछ क्विज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी। नेक्स्ट हम चलते हैं कोडिंग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चंस क्या है, हमको क्या करने हैं, वोवेल्स को क्या करना है, काउंट करना है। ठीक है, वोवेल्स क्या क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये क्या होते हैं, मेरे वोवेल्स होते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि हम काउंट वेरिएबल को कैसे काउंट कैसे करेंगे, हम वोवेल्स को। सबसे पहले हम क्या क्रिएट करेंगे, एक इंट काउंट नाम का एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर देंगे 0 से। ठीक है, फिर हम लूप की हेल्प से स्ट्रिंग के हर कैरेक्टर्स को, ए ई आई ओ, इसके हर कैरेक्टर्स को क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। तो जो हमारा करंट कैरेक्टर हमें मिलता रहेगा जिससे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका यूज करके हम जितने भी अपर केस वोवल्स होंगे उसको लोअर केस में पहले कन्वर्ट करेंगे। फिर हम चेक करेंगे कि जो हमारा कैरेक्टर ए ई आई या ऊ है या नहीं। अगर वोवल है तो काउंट क्या हो जाएगा, मेरा 1। अगर मेरा वोवल प्रेजेंट है तो मेरा काउंट हो जाएगा 1। अगर मेरा कोई भी वोवल प्रेजेंट नहीं है तो उस केस में हमारा काउंट क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। तो अगर हमारे एक के बाद एक अगर हमें वोवल मिलते गए तो हमारा काउंट भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो इससे हम जो पूरा का पूरा वोवल का काउंट है उसको फिर क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। इसको कैसे करना है, हम कोड करके देखते हैं। तो सिंपली हमें क्या लिखना है, एक स्टैटिक मेथड लिखना है। ठीक है, स्ट्रिंग नाम, काउंट वोवल नाम का, और इसके अंदर हम क्या पास करेंगे, स्ट्रिंग को पास करेंगे। और रिटर्न क्या करना है, हाउ मैनी वोवल प्रेजेंट द स्ट्रिंग्स कंटेन, ये मेरे स्ट्रिंग्स है, इस स्ट्रिंग के अंदर कितने वोवल्स हैं, कितने वोवल्स है, ए ई ई है, एक डबल है, एक ओ है। तो यहाँ पे मेरा जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, मेरा 3 रिटर्न्स होके आना चाहिए। अगर हम वोवल को काउंट करें तो हम इसको क्या करेंगे, अब इसको हम क्या करके देखेंगे, कोड करके देखेंगे। तो सिंपली मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगी क्लास काउंट वोवल के नेम से। यहाँ पे मैं क्लास क्रिएट करूंगी काउंट वोवल के नेम से, काउंट वोवल्स। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लास क्रिएट कर ली। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, एक मेथड क्रिएट करना है काउंट वोवल के नेम से। तो मैं यहाँ पे एक मेथड क्रिएट करूंगी स्टैटिक, और ये किस तरीके का होगा, क्योंकि हमें रिटर्न में वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ पे किस तरीके का रिटर्न टाइप बनाएंगे, इंट तरीके का, इंट काउंट वोवल्स। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या पास करूंगी, पैरामीटर्स में स्ट्रिंग को पास करूंगी, क्योंकि हमें स्ट्रिंग को एक तो निकालने हैं वोवल्स, स्ट्रिंग के काउंट से तो निकालना है। तो यहाँ पे मैं इसका नाम चेंज कर देती हूँ, काउंट वोवल्स। अब सिंपली मैंने क्या किया है, एक मेथड क्रिएट किया है यहाँ पे, जिसका रिटर्न टाइप क्या है, मेरा एन है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक वेरिएबल इनिशियलाइज करेंगे काउंट नेम से, जिसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि अभी हमारा जो काउंट है वो क्या है, हमारा 0 है वोवल्स का। हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक फोर लूप लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, जिसकी जो कहाँ तक चलेगा, हमारे आई से लेके जो 0 से लेके जो भी हमारी स्ट्रिंग की लेंथ होगी वहां तक हमारा क्या चलेगा, ये लूप चलेगा। अब सबसे पहले जितने भी अपर केस है हम उसको किस में कन्वर्ट करना है, लोअर केस में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, इसको लोअर केस में कन्वर्ट कर दूंगी, जितने भी हमारे कैरेक्टर्स होंगे। तो हम यहाँ पे चेंज करेंगे कैरेक्टर डॉट टू लोअर केस। यहाँ पे मेरे को किसको करना है, जितने भी हमारे स्ट्रिंग्स के कैरेक्टर्स होंगे, तो स्ट्रिंग डॉट कैरेट, सारे के सारे जो कैरेक्टर्स होंगे उनको हमने क्या कर दिया, लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया। अब हम कंपेयर करेंगे, अगर मेरा जो कैरेक्टर है वो किसके इक्वल है, अगर मेरा कैरेक्टर ए के इक्वल है, जितने भी वोवल्स है उसमें ही लगेगा, ए के इक्वल है,
या फिर मेरा जो कैरेक्टर है ए ई आई ओ यू, तो यहाँ पे हम सारे वोवल्स को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ए के इक्वल है, ई के इक्वल है, या तो ए ई आई के इक्वल है, या फिर मेरा किसके इक्वल हो, कैरेक्टर ओ के इक्वल हो, या फिर मेरा जो कैरेक्टर है वो किसके इक्वल हो, यू के इक्वल हो। यही हमारे वोवल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू। अगर इनमें से मेरा जो कैरेक्टर है किसी के भी इक्वल है, तो उस केस में जो मेरा काउंट है वो क्या हो जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा, मतलब इंक्रीमेंट कर देंगे हमारे काउंट को बाय 1। ठीक है। और उसके बाद जो हमारा काउंट है उसको हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम सिंपली क्या कर देंगे, अपने काउंट को रिटर्न कर देंगे। मैंने क्या किया, मैंने एक स्टैटिक मेथड क्रिएट किया है काउंट वोवल नाम से, जिसमें मैंने पैरामीटर क्या पास किया, जो हमारे स्ट्रिंग्स है उसको पास किया है। यहाँ पे इनिशियल में जो काउंट की वैल्यू हो क्या है, अभी 0 है। अब मैंने यहाँ क्या लगाया, एक फोर लूप लगाया है, जो हमारे कहाँ तक चल रहा है, स्ट्रिंग की लेंथ तक चल रहा है। अब मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, जो भी मेरा स्ट्रिंग है वो क्या होंगे, अपर केस में होगा या कुछ लोअर केस में होगा, तो मैंने पूरी के पूरे स्ट्रिंग्स के जो कैरेक्टर है उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे कंपेयर कर रही हूँ, अगर मेरा कैरेक्टर ए के इक्वल आता है, या ई के इक्वल आता है, या आई के इक्वल आता है, या ओ के इक्वल आता है, या यू के इक्वल आता है, इनमें से किसी के भी इक्वल आते हैं, किसी भी वोवल्स के इक्वल आता है, तो उस केस में जो मेरा काउंट होगा उसको क्या कर दो आप, एक से बढ़ा दो। तो इससे जो हमारा काउंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अभी क्या है, 0 है। तो इस तरीके से फिर हम क्या कर देंगे, अपने काउंट को रिटर्न कर देंगे। तो हम यहाँ पे सिंपली अब मैं क्या बनाऊंगी, मेन फंक्शन बनाऊंगी, जिससे मैं इस मेथड को क्या करूंगी, कॉल करूंगी। तो यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग क्रिएट कर देती हूँ। सबसे पहले स्ट्रिंग क्रिएट करूंगी, स्ट्रिंग s इज इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड नाम की। इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, हमारे पास 3 आना चाहिए, क्योंकि इसमें कितने वोवल्स प्रेजेंट है, 3 वोवल्स प्रेजेंट है। यहाँ पे सिंपली मैं क्या करूंगी, यहाँ पे इसको प्रिंट करा दूंगी। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, काउंट वोवल्स, और यहाँ पे मैं पैरामीटर दे दूंगी हमारी जो हमने एस की स्ट्रिंग क्रिएट की है उसको। तो इस तरीके से जो हमारा ये वाली स्ट्रिंग है, इसके लिए हमारे पास जो आउटपुट आना चाहिए वो 3 आना चाहिए। तो काउंट वोवल क्या जाएगा, इस मेथड को पहले कॉल करेगा, फिर यहाँ से पूरी की पूरी यही हायरार्की चलेगी। अब यहाँ पे एक एक कैरेक्टर जो होंगे वो इससे कंपेयर होंगे, तो जिससे हमारा आउटपुट क्या आएगा, 3 आएगा। तो हम इसको रन करते हैं तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, 3 आएगा, क्योंकि इसमें 3 वोवल्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो आउटपुट आया मेरा क्या आया, 3 आया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, काउंट वोवल्स के को कैलकुलेट कैसे करना है हमने ये सीखा। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारी, पैलेंड्रोम। अब पैलेंड्रोम क्या होता है कि अगर हम क्या करें, अगर हम किसी स्ट्रिंग को आगे से पढ़े या पीछे से पढ़े, तो जो दोनों का करेक्टर है वो सेम होना चाहिए, उनका जो नेम है वो सेम आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है अगर मैडम, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से पढ़ रही हूँ तो भी मैडम आएगा, यहाँ से पढ़ रही हूँ तो मैं तो भी मैडम आएगा। अगर मेरे पास नेक्स्ट है, यहाँ से पढ़ू तो भी लेवल आएगा, यहाँ से पढ़ू तो भी लेवल आएगा। यहाँ पे अगर मैं पढ़ूं रेस कार, ठीक है, ये भी है एक पैलिंड्रोम है या नहीं, इसको हम चेक करेंगे, रेस कार। ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ से पढ़ रही हूँ तो भी सेम आ रहा है, यहाँ से पढ़ रही हूँ तो भी सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ से पढ़ रही हूँ तो भी सेम नंबर आ रहा है, रेस कार। अगर मैं इसका रिवर्स कर दूं, मतलब यहाँ पे आर ले लूं, ए ले लूं, सी ले लूं, तो यहाँ पे रेस बना इस वर्ड का मतलब, और यहाँ पे क्या बना, कार बना। तो पैलिंड्रोम का मतलब क्या होता है, सिंपली स्ट्रिंग्स को अगर हम फॉरवर्ड या बैकवर्ड से रीड करें तो उसका जो रीड करने पे मीनिंग आए वो सेम ही निकले। अगर हम रीड कर रहे हैं तो वो सेम ही पढ़ी जा रही है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा। तो ये होती है हमारी पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। तो हम यहाँ पे क्या क्वेश्चन है हमारा, राइट इज अ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग दैट इग्नोर केसेस एंड स्पेसेस एंड रिटर्न ट्रू इफ एस रीड द सेम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड विदाउट कॉलिंग स्ट्रिंग बिल्डर डॉट रिवर्स। स्ट्रिंग बिल्डर डॉट रिवर्स क्या होता है, एक इनबिल्ट मेथड होता है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पूरी की पूरी पैलिंड्रोम को क्या कर देंगे, हम रिवर्स कर देंगे। एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं, इसको रिवर्स करके भी तो देख रहे हैं कि ये मेरा फॉरवर्ड पे भी सेम आना है और पीछे से भी सेम आना है। तो अगर मेरा एक्चुअल और जो रिवर्स का कंटेंट है वो इक्वल है, तो हम क्या कर देंगे, वो हमारी स्ट्रिंग क्या हो गई, पैलिंड्रोम हो गई। मैं विदाउट स्ट्रिंग बिल्डर का यूज करके आपको क्या करा रही हूँ, इस क्वेश्चन को करा रही हूँ। आप क्या करिएगा, इसको स्ट्रिंग बिल्डर डॉट रिवर्स का यूज करके एक बार ट्राई करिएगा। जो मेरी एक्चुअल स्ट्रिंग है और जो मेरी रिवर्स स्ट्रिंग है, अगर इन दोनों का क्या आता है, कंटेंट सेम आ रहा है, तो उस केस में जो मेरा आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, मेरा
ट्रू आएगा। तो फर्स्ट क्या है हमारा केस, इग्नोर करना, और सेकंड क्या है, हमें स्पेसेस को इग्नोर करना है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसके लिए हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, ट्रू आएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसको क्या करते हैं, टू पॉइंटर अप्रोच से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको आपको कोड करके दिखाऊंगे, फिर हम इसको क्या करेंगे, एक एक करके एक एक लाइन का मतलब समझेंगे जो भी हम कोड में लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं एक क्लास क्रिएट कर लेती हूँ यहाँ पे, पैलेंड्रोम नाम की, पैलेंड्रोम नंबर। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक क्लास क्रिएट की। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैं एक बुलियन फंक्शन क्रिएट करूंगी। बुलियन क्यों, हमें ये जानना है कि जो हमारी स्ट्रिंग है वो या तो पैलेंड्रोम होगी या नहीं होगी। तो उस केस में या तो ट्रू और फॉल्स वाली कैटेगरी आएगी। तो इसलिए हम यहाँ पे कौन सा रिटर्न टाइप यूज करेंगे, बुलियन का यूज करेंगे। तो सिंपली एक बुलियन का रिटर्न टाइप हम यूज करेंगे, और यहाँ पे नेम क्या दे दूंगी मैं अपने मेथड का, स्ट्रिंग इज अ पैलेंड्रोम और नॉट। ठीक है, यहाँ पे मैंने दिया नेम, और यहाँ पे मैं क्या पास कर रही हूँ, अपनी एक स्ट्रिंग के पैरामीटर्स को मैं यहाँ पास कर रही हूँ। अब मैं क्या करूंगी, सबसे पहले क्या करूंगी, जितने भी स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स होंगे उसको क्या करूंगी, लोअर केस में कर दूंगी। एस इज इक्वल्स टू एस डॉट रिप्लेस ऑल। ठीक है, रिप्लेस ऑल, इसका मतलब मैं अभी आपको कोड कर देती हूँ, फिर एक एक लाइन का मतलब मैं क्या करूंगी, आपको समझाऊंगी कि इसका मतलब है क्या। ठीक है, रिप्लेस ऑल, कॉमा, डबल, रिप्लेसमेंट। हमें यहाँ पे रिप्लेस किससे करना है वो दिया है, ये हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए दिया है, किससे रिप्लेस हो रहा है वो हमने दिया है। ठीक है, डॉट टू लोअर केस, यहाँ पे क्या कर दो, इसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ मैंने अपनी स्ट्रिंग को क्या किया, रिप्लेस करके लोअर केस में कन्वर्ट किया है। अब मैं टू पॉइंटर अप्रोच कर रही हूँ। टू पॉइंटर अप्रोच मतलब हम लेफ्ट और राइट दो तरीके से अपना क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे। तो सबसे पहले मैं करती हूँ तो इसको कोड कर देती हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगी। इंट राइट, इंट लेफ्ट, हमने इसको इनिशियलाइज किया है अभी, दोनों को यहाँ से स्ट्रिंग के जो लास्ट इंडेक्स होगा वहां से ही वैल्यू चलेगी, लेंथ माइनस वन। तो यहाँ पे मेरा जो लेफ्ट पॉइंटर उसकी वैल्यू क्या है, अभी जीरो। यहाँ राइट में जो भी मेरे पैलेंड्रोम की लास्ट स्ट्रिंग लास्ट कैरेक्टर है, वहां से मैंने क्या चला है, अपने राइट को इनिशियलाइज किया है। अब मैं क्या करूंगी, जब तक मेरा लेफ्ट क्या है, अगर मेरा लेफ्ट लेस देन है किसके, राइट के, तो उस केस में जो मेरा वाइल लूप चलता रहेगा जब तक मेरा लेफ्ट क्या है, लेस देन है राइट के। अब यहाँ पे मैं चेक करूंगी, अगर मेरा जो एस के जो लेफ्ट पे जो मेरा कैरेक्टर है नॉट इक्वल टू है या नहीं राइट के, मतलब जो मेरा राइट और लेफ्ट के जो कैरेक्टर वो सेम है या नहीं, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, एस डॉट कैरेट लेफ्ट नॉट इक्वल्स टू एस डॉट कैरेट राइट। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूंगी, इनको कंपेयर करूंगी। अगर मेरा जो एस का लेफ्ट का करेक्टर है नॉट इक्वल टू एस डॉट करेक्टर राइट के है, तो उस केस में हम क्या कर देंगे, फॉल्स रिटर्न कर देंगे। ठीक है, फॉल्स क्यों, अगर मेरा लेफ्ट का करेक्टर राइट के इक्वल नहीं हो तो उस केस में हमारी पैलेंड्रोम वाली कंडीशन ट्रू नहीं होगी। तो यहाँ पे हम क्या फॉल्स रिटर्न क्या करेंगे, हम फॉल्स रिटर्न करेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगी, अपने लेफ्ट को तो इंक्रीमेंट करूंगी और राइट को क्या कर दूंगी, डिक्रीमेंट करूंगी। तो लेफ्ट को मैंने क्या किया है, इंक्रीमेंट कर दिया, और जो मेरा राइट है उसको मैंने क्या कर दिया, डिक्रीमेंट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट और राइट रिटर्न वो कर दिया, डिक्रीमेंट कर दिया, और एंड में हमने क्या कर दिया, ट्रू रिटर्न कर दिया, कि जो भी मेरी वो आएगी वो क्या आएगी फिर, अदरवाइज पैलेंड्रोम आएगी, अगर ये कंडीशन नहीं होती है। उसके बाद हम क्या करेंगे, मेन मेथड का को बनाएंगे, और फिर हम क्या करेंगे, मेन मेथड को हम बनाएंगे यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, एक स्ट्रिंग बनाऊंगी और क्या पास कर दूंगी, इस वाले फंक्शन को, मेथड को कॉल करके उसके अंदर इस स्ट्रिंग को पास कर दूंगी, स्ट्रिंग वेरिएबल्स को पास कर दूंगी। तो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाई, ठीक है, इनपुट नाम की, और यहाँ पे मैंने कौन सी स्ट्रिंग दी, सुरेश कार। ठीक है, आप और भी कोई एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे नितिन होता है, ये भी क्या है, हमारी पैलेंड्रोम होती है। ठीक है, वन टू वन, अगर हम इंटीजर के केस में बात करें, वन टू वन ये भी क्या है, हमारा पैलेंड्रोम है। 131 ये भी क्या है, हमारी पैलेंड्रोम है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे हमें बुलियन टाइप का डेटा चाहिए,
ये ट्रू और फॉल्स में आएगा, तो यहाँ पे जो हमारा डेटा टाइप भी होगा रिटर्न, वो भी क्या होगा, बुलियन टाइप का होगा। तो यहाँ पे सिंपली मैं क्या करा लूंगी, रिजल्ट, और यहाँ पे मैं किसको कॉल करूंगी, जो भी ये मेरा मेथड होगा इसको, इस पैलिंड्रोम, और यहाँ पे मैं क्या पास कर दूंगी, इस इनपुट को पास करके इसको क्या करा दूंगी, इस रिजल्ट को प्रिंट करा दूंगी। तो यहाँ पे मेरा क्या आएगा, रिजल्ट आएगा इज पैलिंड्रोम और नॉट। या तो ये स्ट्रिंग पैलिंड्रोम होगी या ये स्ट्रिंग पैलिंड्रोम नहीं होगी। तो सिंपली यहाँ पे मैं क्या प्रिंट करा दूंगी, हमारा जो भी रिजल्ट होगा वो मैं यहाँ पे प्रिंट करा दूंगी। तो सिंपली मैंने क्या किया, वो ट्रू आएगा। तो जब हम इसको रन करेंगे तो हमारा रिजल्ट आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए। तो यहाँ पे भी जो हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, अब ट्रू आ रहा है। तो हम इस कोड की एक एक लाइन को अब समझेंगे कि ये ऐसे कन्वर्ट कैसे हो रहा है हमारे पैलिंड्रोम के अंदर। तो सिंपली हमने क्या किया है, यहाँ पे सबसे पहले स्पेसेस को हमने किससे रिमूव किया है, यहाँ से हमने स्पेसेस को रिमूव किया है। जो बैक स्लैश एस है, इसका मतलब क्या कर रही हूँ मैं, यहाँ पे जो भी स्पेसेस है हमारी इसके अंदर, ये जो स्पेस है रेस के बाद, जो कार के बाद जो स्पेस है इनके बीच में, यहाँ पे मैंने इसको क्या किया है, इसको रिमूव किया है। तो इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया। सबसे पहले स्पेसेस को रिमूव किया, फिर उसको मैंने क्या कर दिया, स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट किया। यहाँ पे हमारी आती है टू पॉइंटर अप्रोच को हम क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। तो जो फर्स्ट पॉइंटर है वो क्या है मेरा, सबसे पहले जो भी स्ट्रिंग पॉइंटर होंगे उसमें हम दो चीज लेंगे, एक लेफ्ट और एक राइट। तो जो मेरा फर्स्ट पॉइंटर है क्या है, हमारे बिगनिंग जो कैरेक्टर है उस पे है, और जो मेरा राइट पॉइंटर है, जो इंडेक्स जो सबसे लास्ट कैरेक्टर होगा उस पे है। तो हम इन दोनों के जो भी कैरेक्टर होंगे लेफ्ट और राइट के, इनको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अगर लेफ्ट और राइट के जो है कैरेक्टर वो डिफरेंट है, तो जो स्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोम नहीं है, और हम इमिजिएटली क्या रिटर्न कर देंगे, फॉल्स रिटर्न कर देंगे यहाँ पे। अब हमें ये पता चल गया कि यहाँ पे जो हमारे उस कैरेक्टर के लिए हमारी पैलिंड्रोम नहीं है, तो हम नेक्स्ट कैरेक्टर के लिए चेक करेंगे। तो मैंने लेफ्ट को तो इंक्रीमेंट किया है, और राइट को क्या किया है, मैंने डिक्रीमेंट किया है। तो अब मैंने क्या किया, डिक्रीमेंट कर दिया। तो करने के बाद जो दोनों के पॉइंटर है वो सेंटर की तरफ क्या करेंगे, मूव कर देंगे। तो ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू होता है जब तक लेफ्ट और राइट एक दूसरे को क्या नहीं कर देते, क्रॉस नहीं कर देते। ठीक है। अगर हमें कोई मिसमैच नहीं मिला, ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, ट्रू रिटर्न कर देंगे। तो इस पूरे के पूरे की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारी क्या आएगी, बिग ऑफ एन आएगी। तो इनपुट नॉर्मलाइजेशन को कंसीडर करने पर बिग ऑफ एन हो सकती है। ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, पैलिंड्रोम। मैं एक और बार रिवाइज करा देती हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक मेथड क्रिएट किया पैलिंड्रोम नेम का। एस डॉट रिप्लेस का मतलब क्या है, जो भी हमारे व्हाइट स्पेसेस होते हैं स्ट्रिंग्स के अंदर, उनको हमको क्या करना है, रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद उस स्ट्रिंग को मैंने किस में कन्वर्ट किया है, लोअर केस के अंदर कन्वर्ट कर दिया। लोअर केस में कन्वर्ट करने के बाद मैंने टू पॉइंटर यहाँ पे अप्रोच का यूज किया है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ टू पॉइंटर अप्रोच। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ टू पॉइंटर अप्रोच। अब टू पॉइंटर में हम क्या लेते हैं, यहाँ पे दो पॉइंटर लेते हैं। ठीक है। लेफ्ट, एक लेफ्ट लिया है मैंने और एक राइट लिया। लेफ्ट क्या है, मेरा बिगनिंग पॉइंटर है। राइट क्या है, मेरा जो भी यहाँ पे जो कार आर है ये क्या है, मेरा राइट है। जो भी हमारे स्ट्रिंग का जो लास्ट कैरेक्टर होगा वो क्या हो गया, मेरा राइट पॉइंटर हो गया। अब मैं क्या करूंगी, इनको क्या करूंगी, कंपेयर करूंगी। अगर मेरा जो लेफ्ट का कैरेक्टर है वो इक्वल नहीं है हमारे राइट के, जैसे आर नॉट इक्वल टू आर, ठीक है, इस केस में तो मेरा क्या है, ट्रू है। जो आर है वो आर के इक्वल है। अगर उनके सपोज करो कि कोई एक ऐसी स्ट्रिंग होती है जिसमें जो हमारा लेफ्ट कैरेक्टर है और जो मेरा राइट कैरेक्टर है वो इक्वल नहीं है, तो उस केस में जो हमारी स्ट्रिंग है वो क्या हो जाएगी, वो पैलिंड्रोम नहीं है। तो उस केस में हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे और आगे वाले कैरेक्टर को भी चेक करेंगे। तो हम लेफ्ट को तो प्लस करेंगे और राइट को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब हमें ये लूप तब तक चलाना है जब तक लेफ्ट और राइट क्या हो जाए, या तो दोनों इक्वल ना जाए, क्रॉस नहीं कर देते। ठीक है। तो अगर ये पूरा का पूरा लूप चल गया, उसके बाद हम क्या रिटर्न कर देंगे, अगर हमें क्या मिल गया, कोई भी मिसमैच नहीं हुआ हमारे उसमें, तो हम क्या रिटर्न कर देंगे, जो हमारी स्ट्रिंग क्या है वो पैलिंड्रोम है। तो इसी तरीके से हम जब इस लूप को रन करेंगे, तो इस तरीके से जब हम मैं इस मेन फंक्शन को क्या करूंगी, रन करूंगी, तो जो मेरा आउटपुट आएगा वो भी क्या आएगा, ट्रू आएगा। क्यों, क्योंकि जो मेरी रेस कार है वो क्या है, मेरा पैलेंड्रोम है। तो सिंपली मैं क्या करूंगी, इसको अब रन कर दूंगी। तो रन करने पे जो मेरा आउटपुट आना चाहिए वो क्या आएगा,
ट्रू आएगा। तो इस पैलिंड्रोम, तो इसका आंसर आया ट्रू। तो इस तरीके से हम क्या चेक करते हैं कि हमारे स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं है। तो नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।